ऐसा क्या है जो आपको उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया? चिंतपूर्णा जी बोला कि मस्तक गिरा था वहां, तो हम आपके मुंह से ये कहानी सुनना चाहेंगे, किसका मस्तक था, क्यों था और क्यों गिरा था? ऐसे ही ये माँ जो चिंतपूर्णी लाडली है, जो कि अपनी चीजें किसी को देती नहीं है, पर अपने काम सभी से कराती है। वो नैना देवी जो माता है, अपने दरबार से उठती नहीं है, तो एक दानव के ऊपर बैठी है कि ये जो लोग गाली देते हैं, क्या ये पूजाएं लगती होंगी उन लोगों को? Hi everyone, this is Hemant Raichan and today we have a very important guest for us and this is our privilege to host him today. और आज मैं एक बहुत जानी पहचानी हस्ती के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि उतना मेरा ना तो रुतबा है, ना मैं उस पद तक पहुँचा हूँ कि मैं उनका इंट्रोडक्शन आप सबसे करा सकूँ, बट जय सदैव गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी उतना ही अच्छा लगा। बहुत ही माँ के प्यारे भक्त हो आप, जी। जिससे परमात्मा ने आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना रखा है और आप जो दुनिया की सेवा में लगे हो, उसको मैंने सबसे सुना, स्नेहा जी भी सुना और पब्लिक से भी सुना, जजमानों से भी सुना। तो आपका मैंने एक माइंड में था कि इतनी सेवा करने वाले जो दुनिया को उजागर कर रहे हैं आज का युवा को भी, तो मैं आपका सबसे थैंक यू करूँगा और परमात्मा के आके माँ चिंतपूर्णी के चरणों में अरदास करेंगे तो परमात्मा आपकी और आजू लंबी करे और आप दुनिया को उजागर करें। जी, सो आपने माँ चिंतपूर्णा जी के बारे में अभी बोला कि आप उनसे मेरे लिए दुआ मांगेंगे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप माँ चिंतपूर्णा की ही सेवा में लगे हुए हैं जी। तो आज हम कुछ रहस्य आपसे जानना चाहेंगे माँ चिंतपूर्णा जी के बारे में। और मेरे ख्याल से ये भी एक सिद्धिपीठ है, पावन जो कहे गए हैं, और शायद मस्तक को बोला गया है। सो ऐसा क्या है जो आपको उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, चिंतपूर्णा जी ने? ऐसा है कि जो माँ चंद मस्तक चिंतपूर्णी, सबसे पहले तो ये माँ सती का जहाँ पे फोरहेड गिरा था, उससे ये माँ चिंतपूर्णी के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ पे माँ चिंतपूर्णी सबकी चिंता दूर करती है, चिंता हरती है। हमारी बॉडी का एक पार्ट है फोरहेड, जिसको ब्रेन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कोई भी चिंता होती है तो ब्रेन से ही स्टार्ट होती है। चाहे वो हमारी बॉडी में कभी प्रॉब्लम आती है तो ब्रेन से ही रिलेटेड वो रहता है। तो माँ जो है कृपा करती हैं, तो सबके जो उदार करती है, जो चिंता होती है उस चिंता को दूर करती है। तो इसीलिए माँ जो है अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। तो माँ अपनी तरफ खींचती जरूर है जी, हमें नहीं है, अब सब जजमान जो उनके भक्त हैं सबको खींचती है। पर कोई उन्होंने एक अपना एक चुना होता है कि जैसे हम किसी को बता पाएँ जी, किसका उदार कर पाएँ, माँ के चरणों में हाजिर लगाते हैं, जिसको हम वकील बोलते हैं। माँ हमारी एक जज है, जज को एक सीधा डायरेक्ट जाके कोई बात नहीं कर सकता, उसके लिए एक वकील चाहिए। ठीक है, तो वकील के वकील, हाँ हम वकील हैं उनके। जैसे आपका कोई केस है, हम वकील हैं, आपकी अर्जी ली, माँ के आके रखी, उन्होंने कबूल कर ले जी। वो श्रद्धा से करेंगे, बिना निस्वार्थ करेंगे, बिना किसी पैसे से करें, तो माँ उसका उधार जरूर करती है जी। तभी करेगी जब निस्वार्थ काम करेंगे तो जी। इसलिए माँ अपनी तरफ खींचती है और हम माँ के चरणों में अरदास करते हैं तो माँ वो सबके काज पूरे करती है। हमारे कई व्यूअर्स का समय क्वेश्चन उठेगा कि गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, और अधिकतर अज्ञान के कारणवश हम ये सब मूर्खता करते हैं कि हम इतने बड़े सब्जेक्ट पर बोलते हैं। सो इसका सबसे सिंपल सा उदाहरण ये है कि जब आप किसी बस में यात्रा कर रहे होते हो, उस समय आप बस में जितना पीछे बैठते हो उतने ठोकर धक्के आपको लगते हैं। तो गुरु एक ड्राइवर की तरह होता है, आप उसके जितना समीप बैठोगे उतने झटके ज़िंदगी में आपको कम लगेंगे। तो बहुत साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि बिना गुरु के ज़िंदगी जीना बस में पीछे वाली सीट पे बैठने के बराबर है, कि अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे तो जरूर, लेकिन थक हार कर और चूर होकर। सही कह रहे हो। लेकिन आपने जैसा कहा कि माँ चिंतपूर्णा आपकी चिंता दूर करती हैं, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं माँओं को इसीलिए यूज़ किया जाता है और अधिकतर
माँ को उसी समय यूज किया जाता है जब आप चिंता में होते हैं, बट जब माँ चिंता में होती है तो मैंने तो किसी को नहीं देखा कि कोई उनके पास जाए। बिल्कुल तो अधिकतर माँ को मिसयूज किया जाता है। बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा है कि जिनकी भी बारे में हम बोलते हैं कि माँ ने किसी की चिंताएं दूर की हैं, तो उन लोगों ने भी थक हार कर माँ का रास्ता चुना है। पहली चॉइस तो सेलिब्रेशंस होते हैं, बिल्कुल क्लब, बार, महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े, और माँ तो बाद में ही आती है। तो मेरे ख्याल से भगवान भी कोई अछूते नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। सो हम नई जनरेशन को बताना चाहेंगे, क्योंकि गुरुजी ने जो प्रण लिया है नई जनरेशन को सिखाने का, जो आपने बोला कि मस्तक गिरा था वहाँ, तो हम आपके मुँह से ये कहानी सुनना चाहेंगे, किसका मस्तक था, क्यों था और क्यों गिरा था? ये एक कथा है जी माँ चन्नमस्तिका जी की, जहाँ पे सिद्धपीठ मंदिर है। माँ सती माता की जी जो थे हमारे, जब भोलेनाथ जी की शादी हुई तब वहाँ पे एक यज्ञ कराया गया। जी जब यज्ञ कराया गया तो उन्होंने बोला कि जैसे आज के बच्चों को जो नई पीढ़ी है उसको उनके हिसाब से बताना चाहता हूँ। जैसे कोई अपने ससुराल जाने के लिए इनवाइट करते हैं तभी वो दामाद अपने ससुराल जाते हैं, तो भोलेनाथ जी को इनवाइट नहीं किया उन्होंने, माता जी के, सती माता जी के फादर जी ने। तो कह रहे जब तक वो नहीं आएंगे तो मैं ये जग जो है संपूर्ण नहीं होने दूंगी। जी तो कह रहे बच्चा है, माइंड में है, ऐसा नहीं करेंगे कुछ। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया। तो वहाँ पे पूरे ऋषि मुनि सभी देवी देवते पहुँचे, पर हमारे भोलेनाथ जी वहाँ नहीं पहुँचे जी। तो वो थोड़ा सा अपने क्रोधित हुए। तो फादर को था कि ये इतना कुछ करेंगे नहीं सती माता जी। उन्होंने अपने मदर से बात की कि ऐसे है, ये मैं यज्ञ पूर्ण नहीं होने दूंगी, मैं इसमें कूद जाऊंगी जब अग्नि प्रचंड होगी। तो मदर ने बोला ऐसे नहीं करते बेटे। तो उस टाइम पे भोलेनाथ जी अपने महल में, जो उनका कैलाश पर्वत महल की तरह, वहीं बैठे हुए थे। तो वहाँ पे अग्नि, सूर्य महाराज को बुलाया, अग्नि प्रचंड होने लगी। तो उन्हें उसी टाइम जैसे अग्नि प्रचंड होने लगी, उसकी लटें थोड़ी सी ऊपर आने लगी, माँ सती ने वहाँ पे कूद पड़े। वो कूदने से वो वहाँ पे का माहौल थोड़ा अलहदा हो गया। तो वो बड़ा टेंशन भी हो गया, ये क्या हो गया। तो उनके जो पिता थे वो भी डर गए। तो जब भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत से उनको अपनी दिव्य शक्ति से उनको पता चला, तो वो तांडव करने के रूप में फिर वहाँ पहुँचे। आके उन्होंने अपने जो त्रिशूल था उसी से उनको उठाया। जब उठाया तो सती माता की जो बॉडी थी वो धीरे धीरे हवा लगने से गलनी स्टार्ट हो गई। वो उसके पास अलग अलग जगह गिरने स्टार्ट हो गई। तो जिससे 52 शक्तिपीठ मंदिर हुए, जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे। जी नैना देवी में आइस गिरी, कामाख्या देवी में उनकी जूनी गिरी, जो माँ काली की जोत जीवा ज्वाला जी में गिरी। ऐसे कई पीठ, 52 पीठ उनकी जहाँ जहाँ पाठ गिरे, तो वह जैसे ऐसे उनका प्रचीत मंदिर जो है वो प्रकट हुए। वो फोरहेड चन्नमस्तिका का नाम क्यों पड़ा चन्नमस्तिका, वो वहाँ पे उनका सती माता जी का फोरहेड, जिसको बच्चों को उनकी ही भाषा में बताया जा रहा है कि उनको ज्ञान हो माँ क्या होती है, उनके मंदिर का नाम क्या है, वो प्रकट कैसे हुए। वहाँ पे उनका फोरहेड गिरा तो वो चिंतपूर्णी, चिंता हरनी के नाम से वो जानी जाती है। तो उसमें एक आपको मैं छोटा सा एक चीज वो बताना चाहता हूँ। जे माँ प्रकट हुई वो ये सबसे छोटी बहन है। जितनी देवी हुई, जो 52 हुआ उसमें ये सबसे छोटी बहन। और घर में आपने देखा होगा, जैसे आप 4 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं, उसमें सबसे छोटे आप। हाँ। जो माँ के लिए लाडला होता है। जी। आप कुछ भी बोल सकते हो जी, है ना, वो गुस्सा नहीं करेंगे। तो उनके लिए कोई जब वो भी छोटे थे, आप उससे छोटे थे, तो आपका कोई टॉय छीनेगा तो आप बोलते हो जी मेरी चीज है, ऐसे होता था। ऐसे ही ये माँ जो चिंतपूर्णी लाडली है, जो कि अपनी चीजें किसी को देती नहीं है, पर अपने काम सभी से कराती है। या तो सो माता रानी जी जो हमारी चन्नमस्तिका जी हैं, जिस सावन के महीने में मिलने आते हैं इनके,
मेला होता है। मेला मेला मीन्स होता है। इनका एक नवरात्रे होते हैं Okay. सावन महीने के अंदर। चिंतपूर्ण चिंतपूर्णी के इनका अपना अलग नवरात्र नवरात्रा होता है जी। और सावन के महीने में ही होता है वो। Okay. सावन का महीना क्या होता है, जिसको हम जितनी भी हमारे माएँ हैं, बहनें हैं, जी। जिसको पींग झूला लेती हैं जी, सावन जी, के महीने में, करेक्ट। ये माता चिंतपूर्णी के मेले होते हैं उस दिन। ओके या तो ये पूरी नौमी वाले दिन क्या होता है, पूरे रातें होते हैं, जैसे फर्स्ट से लेके 9 तक। जैसे नौमी दिन आता है तो जो जितनी बहनें हैं, ज्वाला जी, नैना देवी, वैष्णो देवी, माँ कालका, भद्रकाली, माखिया देवी, अपना बगलामुखी, जितनी बहनें इकट्ठी होती हैं, जी। मुंडा माता, जितनी बहनें इकट्ठी होके फिर इसके पास आती हैं। ओके 9 दिन नवरात्र के 9वें दिन ओहो वो नैना देवी जो माता है अपने दरबार से उठती नहीं है, वो एक दानव के ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा। अनंतपुर साहब एक जगह का नाम है, उसके ऊपर हिल एरिया में नैना देवी जी का मंदिर है। जी। तो सारी बहनें इकट्ठी होकर ज्योति रूप में आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि वो ज्योत जो है जा रही है आपकी आंखों से। Okay. सारी बहनें ज्योति रूप में चिंतपूर्णी दरबार आती हैं, माँ चिंतपूर्णी के आगे अरदास करती हैं, उसको मनाती हैं। Okay. और चिंतपूर्णी महामाई वो अपनी बहनों के साथ ज्योति के रूप में ही उनके साथ नैना देवी के पास जाते हैं। तो Okay. हम कहते हैं नैना देवी के पास तो चले गए, वो तीसरे नंबर पे बहन है नैना देवी। जब आइज गिरे तो होता क्या है, जो हम बिलीव कैसे करते हैं, बिलीव तब होता है वो जैसे आप हो और जजमान होते हैं, माँ के भक्त होते हैं, जैसे उन्होंने प्रसाद पकड़ा होता है, उसके अंदर अपने आप जोत प्रचंड हो जाती है। जी। लोग अपनी आइज से देखते हैं, फीलिंग लेते हैं, कहीं के शोल्डर पे जोत आई हुई है, किन के हेड पे जोत जल रही है, तो वो टच करते हैं तो कोई जलन नहीं होती। तो दूसरा बंदा जो देखता है तो देखता है ये तो जोत चल रही है। वहाँ एक पीपल का पेड़ है, उस जितने पत्ते हैं उनके ऊपर ज्योति प्रचंड होती है, बिना पानी के, बिना घी के, बिना किसी तेल के अपने आप वो प्रकट होती हैं। कहाँ की बात बता रहे हैं? नैना देवी। नैना देवी की। नैना देवी ये कौन सा, जो नैनीताल वाला नैना? नहीं नैना देवी ये आनंदपुर साहब। आनंदपुर आनंदपुर साहब ये कहाँ पर गुरुद्वारा है? ये रोपड़ के आगे। ओके। ये रोपड़ एक नवा शहर, रोपड़ के आगे आनंदपुर साहब, आनंदपुर जी। के साहब से ऊपर एक चढ़ाई चढ़ती है हिल एरिया में, जी। वहां पे नैना देवी माँ वहां बैठी हुई है, इसलिए नहीं उठ पाते वो सारी बहनें इकट्ठे होके वहां इसलिए जाती है कि दानव के ऊपर बैठे हुए हैं। जब वो उठ जाएंगी बुराई के ऊपर बुराई बैठी के हुई ऊपर है। बैठी है, जो उठती है तो वो पूरी बुराई ओपन हो जाएगी, जी। इसलिए उसको दबा के रखा हुआ है। तो इसलिए सारी बहनें उनसे मिलने जाती है हर साल। ओके। जैसे आप अपने सिस्टर के घर जाते हैं, वो इनवाइट करते हैं सिस्टर जी, को, जी। जैसे भाई को इनवाइट करते हैं, जी। तो साल बाद एक आप बर्थडे आता है तो आप इकट्ठे होते सारे। ऐसे ही माँ चिंतपूर्णी को सारी बहनें ओके। इकट्ठी होके वो नैना देवी से मिलने जाती सो हैं। अब मेरा एक यहाँ पर सवाल ये है कि जैसे नवदुर्गे होते हैं, सो हम हमारे यहाँ 7वें दिन पूजा की जाती है और 8वें दिन कन्या जमाई जाती है। कई जगह 8वें दिन पूजा होती है और 9वें दिन करी जाती है। जब भगवान एक से, देवी एक से, और देवियाँ अपनी बहन के यहाँ जाने में हर साल कमी नहीं छोड़ रही है, तो फिर क्या ये जो हम 7 करते हैं या हम 8 करते हैं, लोग अपने इन लॉज के कल्चर को फॉलो कर लेते हैं, सही मायने में क्या होना चाहिए? हाँ, जैसे देखो माँ का एक स्वरूप है नवदुर्गा जी। नवदुर्गा माँ का स्वरूप है, और जिसको इन नौ नवदुर्गों देवी- में कोई 52 शक्तिपीठ का ही है? हाँ, इनका उनके ही जो अंश में है, जो माँ दुर्गा के अंदर ही सारा कुछ समाया है। तो ये 9 देवी जो है, जो हम नवरात्रे रखते हैं, तो 9 भुजाएं हैं इनकी माँ की, ओके। माँ दुर्गा की। ओके, 9 ओके, देवी को ओके, तभी ओके, ओके, उसके नवरात्रे जो पूजे जाते हैं, जो हम उनको भोग देते हैं, जो भोग का भी महत्व है। पहले दिन दूध का भोग लगता है, दूसरे दिन मक्खन का भोग लगता है, तीसरे दिन पान का भोग लगता है, चौथे दिन मेवे का भोग लगता है, चौथे दिन पान का भोग लगता है, 5वें दिन नारियल का भोग लगता है, छठे दिन जो अपना हरी इलायची होती है उसका भोग लगता है, 7वें दिन शहद का भोग लगता है, 8वें दिन माँ को जो कंजके होती हैं, जो से बंगूर हो गया, काली चनी हो गई, कड़ा हो गया, पूरी होती, उसका फिर वो लास्ट में भोग लगा के तो माँ को प्रचंड किया जाता है, उनको खुश किया जाता है, खुशहाल किया जाता है कि अपनी मनोकामना हमारी वहाँ पे पूरी हो। वो 9 देवियों का ही जो ये 9 नवरात्रे के कई 8 दिन पूछते हैं, जो हमारे बुजुर्ग है, जी। देखा तो किसी ने नहीं हुआ जी, उसको। जी।
है ना, ये हमारी फीलिंग है, हमारे भाव है। जैसे हमारे बड़ों बुजुर्ग कहते हैं, हम वैसे ही कई कई घरों में खेतरी बीजते हैं। खेतरी मीन्स समझते हो आप? खेतरी मीन्स एक मिट्टी का कसोरा होता है जी उसके अंदर मिट्टी डाल देते हैं। जी। मिट्टी डाल देते हैं तो एक जौ होते हैं अनाज का, जौ लेते हाँ, हैं we do that। या तो जो उसमें लेके वो निकल first आते हैं। हाँ, वो जो ग्रीन 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 दिखता है निकल ना, आता है। वो स्टिक होती है, जैसे घास बोलते हैं जी। उसको, है ना, वो उसके ऊपर डाला जाता है फर्स्ट डे। तो उसको फिर प्रे करते हैं, माँ तक अरदास करते हैं, माँ प्रकट आप हो। इसके अंदर प्रकट हो। जी। तो उसके और साथ फिर हम दशहरे वाले दिन उसको यहाँ हाँ, लगाकर लगाकर वो करते हैं। सो वियर्स को मैं बता दूं कि आपने 9 दिन का एक सिग्निफिकेंस जाना, और हर दिन वो किसी नई चीज़ का है। इन सबको जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और 9 दुर्गे में किस दिन किस चीज़ की पूजा की जानी है, किस चीज़ का भोग लगाना है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि आज ये शायद अपने 38 सक्सेसफुल सावन देख लेने के बाद हमें हमारे लिए ये एक बहुत शर्मनाक तो नहीं कहूँगा, शायद ना तो मॉडर्न बन पाए हैं ना ही धार्मिक बन पाए, हम लोग कहीं बीच में उलझे हुए रहते हैं। सो आपने ये बात बताई, मैंने शायद मुझे आज तक नहीं पता है कि देवी जी को मक्खन का भोग भी लगता है। हम सिर्फ अग्यारी करते हैं। और एक चीज़ ये होती है कि हम क्यों पूजा कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है देवी की। और दिया बाती कर दिया, उससे आपने सीखा तो कुछ नहीं। सो देवी की हम क्यों पूजा करते हैं, मतलब हम क्यों व्रत रखते हैं? हाँ, इसको देवी को पूजा का मतलब क्या है? जी। जैसे हम कोई सुखना करते हैं तो है तो स्वरूप, स्वरूप तो जैसे मैं कहता हूँ कि मार्बल का स्वरूप है, कोई अष्ट चीजों का है, कोई पीतल का है जी। पर ऐसे स्वरूप है, कोई मिट्टी का स्वरूप है, माँ का, माँ तो माँ ही है जी। क्या होता है, जिस चीज की हम 341 दिन 341 डेज कंटिन्यू पूजा करते हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। ओके, कितने दिन? 341 डेज 341 डेज तक अगर हम पूजा करें उनकी तो पूजा करें, पूजा में उनके आके मत्था भी देखे जी, हमने, जी। तो जय माता दी बोल दिया, जय भोलेनाथ जी बोल दिया, कुछ भी बोलते हैं, उसके अंदर माँ की कृपा से प्राण प्रतिष्ठा अपने आप ही होनी स्टार्ट हो जाती है। जरूरी नहीं किसी को बुला के तो आप प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे तो माँ उजागर होगी, भोलेनाथ जी उजागर होगी, वो उसके अंदर परमात्मा की देन है। जी, हम 341 डेज कंटिन्यू हम उसकी पूजा करते हैं, उसके अंदर भाव हमारे जुड़े होते हैं, हमारे काम होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा दुख दरिद्र कष्ट दूर होता है जब हम उनके साथ 341 डेज उनकी पूजा करते हैं, उससे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो हमें क्या लगता है कि हम ये करने से हमारे काम होते कैसे होते हैं? एक हमारी श्रद्धा होती है जी। हमारे अंदर की, हाँ भगवान तो हमारे बैठा लिए, उसका स्वरूप किसी ने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा, तो जबकि हमने नहीं देखा, हमें इतना पता है कि माँ चिंतपूर्णी का स्वरूप जो है पिंडी रूप में, भोलेनाथ जी को किसी ने देखा नहीं, पर उसका शुभाला जो होता है वो एक पिंडी रूप में है, हम तो उसको मानते हैं जी। वो हमारे अंदर ज्योत है। ज्योत किसकी है? परमात्मा की जी। हमें किसने बनाया? परमात्मा ने। तो इसके अंदर हर जानवर के अंदर, हर एक रेंगने वाले के अंदर, कीड़े के अंदर, हर इंसान के अंदर परमात्मा की ज्योत चलती है। जी। हम खुद अपनी ज्योत को उजागर नहीं कर पाते। और वो तो खुद शिव जी का ही वो है कि पशुपति नाथ, तो हर चीज के नाथ हैं वो। और मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि अधिकतर देखा गया है कि 9 दुर्गे में आप बड़े अच्छे से आप बच्चियों के लिए तोहफे लाते हैं 8वें दिन देने के लिए, और आप भले ही अपनी माँ को साड़ी ना चढ़ाएं, देवी माँ को जरूर चढ़ाओ। आप रोज अपनी माँ, अपनी बहन से रिलेटेड गालियां देते हो, ओके। और तो मुझे ये समझ नहीं आता, जैसे जो हम इंडिया में मोस्टली अभी तो लड़के तो देते, लड़कों को क्या समझाएं, वो तो होते ही ना समझे, बस मैंने देखा है लड़कियां भी गाली देती हैं। हाँ। और उसमें ऐसे शब्द यूज होते हैं कि अगर आप उनका मतलब निकालने बैठे तो आप शर्म से आपकी आंखें डूब जाएंगी।
देखो वो हमें ये है कि हमें मंदिर जाना जरूरी नहीं है जब तक हमने अपने मदर फादर को नहीं पूछ पाए, उसका कोई फायदा नहीं है। मंडे के फास्ट रख रहे हैं, ट्यूसडे के फास्ट रख रहे हैं, काम नहीं तो तो थर्सडे वो के काम। मदर मुझे नहीं लगता कोई भी अपने मम्मी पापा के लिए रखता है, सब अपने बच्चों के लिए या पति के लिए ही करते हैं। है। माँ बाप तो पीछे छूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी यही किया होता जी है। किया नहीं, So, आपकी बात तो सही है। सो मैं ये अपना मैसेज देना चाहता हूँ जी कि जैसे फास्ट रखने से अपने पति के लिए अपने बच्चों के लिए करते हो, जी तो कम से कम कहीं ना कहीं भगवान हमारे माँ बाप ही होते हैं, जी हमारे मदर फादर ही होते हैं। जब तक उनके घर में वो एक सूखी रोटी खा रहे हैं, मंदिर के जाना होता है तो हमने अच्छी तरह चूरमा बना के जाते हैं, देसी की चीज बना के जाते हैं। मदर फादर को कल की बनी हुई सब्जी रात की हम सुबह खिलाते हैं। जी ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों? सबसे पहले उनको सुबह उठाओ, उनके पाँव स्पष्ट करें, मत्था टेकें, उनके अंदर ब्लिसिंग है, परमात्मा उनके अंदर बैठा हुआ है। जी तो फिर आप फास्ट रख सकते हो, मंदिर में जाके जो कर सकते हो, फिर उनका आप जो भी करना चाहते हो, उनकी आरती वंदना तभी लगेगी जब घर में खुशहाली होगी। उस खुशहाली का तभी फायदा होगा। करेक्ट। बट इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं माँ बाप का भी एक समझदार होना बहुत जरूरी है। हाँ। अधिकतर मैंने इंडियन पेरेंट्स को किसी एक औलाद के प्रति ज्यादा समर्पित देखा है, जिसे हमारे महाभारत में भी उजागर किया गया है कि धृतराष्ट्र जी जो थे, हालांकि कई चीजों को समझा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे लिए जो स्वरूप मेरी माँ रखती है वही मेरे पड़ोस में मेरे दोस्त की माँ भी रखती है। जो मायने मेरे लिए मेरी बहन के हैं वही मायने सड़क चलती किसी भी लड़की के लिए मेरे लिए हैं। अगर मैं किसी लड़की में अपनी बेटी देखता हूँ तो पड़ोस के बच्चे को भी मैं अपनी बेटी स्वरूप में देखता हूँ। सो ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है दुनिया को देखने का। सो ये मेरा आपसे ये मानना है कि ये जो लोग गाली देते हैं, क्या ये पूजाएं लगती होंगी उन लोगों को? नहीं, मैं तो नहीं मानता। जो एक तरफ आप दीपक जगा के आ रहे हो, दूसरी तरफ आके आप गाली दे रहे हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे घर का मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, तो चाहे दोस्त ही क्यों ना हो। कोई भी बाहर का हो चाहे घर का, ये गाली जो देना मतलब ये है कि आप तो जो जोत कर रहे हो सारा, जैसे बोलते हैं चलीसा करना, चलीसा का मतलब बोलते हैं 41 डेज कंटिन्यू करो तो आपकी मनोकामना पूरी, वो तभी पूरी होगी जब आप बिल्कुल शुद्धि रहोगे जी। किसको गाली नहीं दोगे, मन में बैर नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा, हिंसा नहीं रहेगी, तभी आपका वो पूरा होगा ना जी। ऐसे तो चाहे 100 साल आप व्रत रखते रहो, 100 साल आप कुछ काम करते रहो। बट मैंने अपने इंडियन फैमिलीज में भी देखा है कि मैंने अपने यहाँ भी देखी थी ये चीज़, जैसे जो अधिकतर व्यापारी होते हैं उनकी मुंह से निकलती हैं कुछ गालियाँ, मगर अगर आज आप दौर में गाली नहीं देंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ मानते हैं, आपको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है कि ये ऐसे ही हैं, ठीक है, बड़े नहीं हुए हैं अभी। हाँ। सो मतलब मेरा मानना ये है कि कुछ चीज़ें नॉन निगोशिएबल होनी चाहिए बच्चों के लिए, कि अगर बच्चा गाली दे तो मुझे लगता है वो उतना ही जघन्य अपराध है जितना चोरी करना है। बिल्कुल सही। ये सबसे पहले जो आपने ये बात कही बच्चों के लिए, मैं ये कहूँगा जो उनकी मदर हैं उनको स्टिक होना चाहिए। क्यों? तो वो एक लाड होता है कि बच्चा गाली दे रहा है तो दूसरे को सुनाते हैं, देख मेरा बच्चा कितना अच्छी गाली दे रहा है। उसके फादर आते हैं तो वो जानबूझ के बोलते बेटे एक और दे के दिखा, वो उनके एक लाड होता है, वो सबसे बैड है। मैं ये कहूँगा जितनी माएँ हैं जिनके बच्चे छोटे हैं उनको ये जरूर, माँ क्यों, पिता भी, दोनों, मदर और फादर। जैसे मैंने आपको बोला कि फादर घर आते हैं तो वो उसको लाड होता है, मेरा बेटा गाली दे रहा है तो वो बोलता है बेटा एक और सीख, एक और दे, कितना अच्छा लग रहा है कि दुनिया इसी से ही चलती है। पर उनको ये मैं बताना चाहता हूँ, जी कृपा करके ये चीज को बंद करें, बच्चे को डांटें और उसे प्यार से भी समझाएं कि ये आने वाला टाइम वो गाली वो पब्लिक को नहीं दे रहा, या किसी अपने, वो कल को आप दोनों को ही देगा, वो आपके ऊपर हैवी होगा, वो राइट। वो उनको ऊपर हैवी देगा। ये प्रवचन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये बोलना आसान है। मैं आई एम 38 ईयर्स ओल्ड और मैंने 38 साल तक की उम्र में किसी को साला वर्ड तक नहीं बोला है, बाकी की गालियाँ तो बहुत दूर की बात है। पर आज का जो दौर है सब स्वार्थी है, दुनिया बहुत स्वार्थी हो चुकी है। दुनिया स्वार्थी नहीं, मुझे लगता है परिवार स्वार्थी है। वही, अगर आप एक परिवार के अंदर शादी के बाद अपने आप भाई की मदद करके देखिए, सबसे पहले आपकी वाइफ आके पूछेंगी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, और भाई तो बहुत दूर की बात है, आपके बच्चे प्रश्न उठा देंगे। आप अपनी बहन की मदद करके देखिए तो क्यों कर ठीक है, क्यों कर रहे हो आप।
तो मुझे लगता है कि जो गृहस्थ आश्रम है वो कहीं ना कहीं गलत एग्जाम्पल से सेट किए गए। हम अगर प्रार्थना भी कर रहे हैं भगवान के सामने तो मेरा बच्चे के 10th में टॉप कर ले, मेरी बेटी का मेडिकल निकल जाए, मेरी बेटी के बच्चा हो जाए, मेरे बेटे का जो डिवोर्स चल रहा है वो सेटल हो जाए, दूसरी शादी हो जाए, अच्छे से दहेज आ जाए। और दूसरी चीज, हिंदुस्तान में सारे परिवार के मुखिया आपको ये कहते मिलेंगे कि हमने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है, आज देखो कोई हमारे लिए पलट के नहीं देख रहा है। तो जब आप घर जाते थे थक हार के, हो सकता है आपने मेहनत की हो, उस समय आपको गरम रोटी तो आपकी बहन नहीं दी होगी ना बना के, बिल्कुल ठीक है। जब आप बाहर कमाने जा रहे थे उस समय जब आपके माँ का या पिता का दिल धड़कता था तो उसे डॉक्टर के दिखाने तो छोटा भाई लेके जाता होगा ना, तो सिर्फ आपका योगदान कैसे रहा? और हर बेटे को बताया जाता है कि हाउ ग्रेट हिज फादर वाज, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। अगर स्ट्रगल की है और स्ट्रगल ही लिखा था तो आपने बच्चे क्यों प्लान किए? तो पहले आप स्ट्रगल से निकल जाते, राइट। और कहीं ना कहीं जैसे बच्चा जो मुझे लगता है संसार में आया है वो ईश्वर की एक जोत है, जिससे संसार आगे बढ़ सके। आगे से वो आपका बच्चा नहीं है, वो परमात्मा की चीज है, वो उसकी चीज है। वो इसलिए पैदा नहीं होगा कि बुढ़ापे में जाके आपको मदद करेगा, उसे छोड़ दो, आजाद कर दो, उसको बॉन्ड मत करो। बाहर के लोग क्यों ऐसे बच्चे फ्रीडम में हैं, वो अपना 18 साल के बाद खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, जोड़ते हैं, करते हैं। हमारी इंडिया का कल्चर ही एक कल्चर के अंदर एक मेंटली लेवल को वही स्टिल किया हुआ कि ये माँ बाप को ही कमा के देना है, हम कोई चीज़ लेनी तो उसे पूछ के लेनी है, हम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बच्चा वो एक दबा रहता है, जो दबा रहता है, फिर उसके जो बाप हैं वो बाहर जाके शेयर करेगा, जो गलत सोसाइटी में बढ़ जाएगा जी। तो वो एक्चुअली आज का टाइम जो है, जो युवा पीढ़ी के लिए है, उनके साथ मदर फादर को बैठ के उसकी फीलिंग देखनी चाहिए, उसके फीलिंग के अंदर घुसना चाहिए। वो चाहता क्या है, वो क्या करना है। हमने जिसको किसी ने मेडिकल रखना है उसको कहते कमर्स रख ले, वो कहता है कमर्स रखना, मेडिकल में जाना चाहता हूँ जी। वो माँ बाप उसको दबाते हैं, नहीं तू यही करेगा, यही करेगा, यही करेगा। और जैसा गुरुजी ने बताया कि बच्चे को कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है, अब देखिए विधि का विधान देखिए, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसे पैसा कमाना चाहिए परिवार के लिए, तो उसे कॉमर्स लेनी चाहिए। आप उसे साइंस दिला रहे हैं, ये भी थोड़ा सा बच्चे का अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो उसे साइंस लेनी है, बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसे साइंस नहीं लेनी है। ओके, अगर बच्चा हिसाब में बहुत अच्छा है तो उसे कॉमर्स नहीं दिलाएंगे, उन्हें गलत समझ आएगा कि गणित में अच्छा है। ओके, अगर आपकी बेटी का दिमाग ज्यादा चल रहा है, वो घर में झगड़े सुलझा पाती है, परिवार को एक करके रखती है, तो उसका मतलब ये नहीं उसे होम साइंस दिलाना है, इसका मतलब ये कि उसे वकील बनाना। मैं यही कहना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को, एक तो आपने खुद डिसीजन लेना स्टार्ट करें। हर एक बंधन के अंदर, हर इंसान के अंदर क्वालिटी होती है जी। आपके अंदर भी अच्छी क्वालिटी है, एक छोटे बच्चे की भी वो क्वालिटी रहेगी, जब बड़ा होगा उसके अंदर भी क्वालिटी। आज की डेट में बच्चे से भी हम सलाह लेके चलेंगे ना तो वो भी अच्छी देगा जी। तो हम कहते हैं नहीं यार, ये बच्चा है, क्या बोलते हैं, ये बच्चा है, अभी हमारी जब एज में आएगा फिर तुझे पता चलेगा जी। तो आज का जो जमाना बहुत फास्ट चल रहा है, तो मैं यही कहूँगा बच्चों को भी कि आज की डेट में जो आपके अंदर टैलेंट है वो आगे लाएं। अब मैं बच्चों में जेन ज़ी जो आपने बहुत सुना है, और मुझे लगता है कि जेन ज़ी सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को देती है जो उन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि और तो कोई मुंह लगाएगा नहीं लगाएगा, ठीक है। अब जो आपको मौका दे रहे हैं, अब वही आपके सामने शत्रु बने खड़े होते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपके गुरु हो, चाहे आपके मेंटोर्स हो या कोई भी हो, इवन दोस्त ही क्यों ना हो, उन्हें राय नहीं चाहिए। और हर स्टेप एक गलत स्टेप है, और अगर अच्छा स्टेप है तो आप अपने और दोस्तों को वो वाले स्टेप सिखाओ, राइट। सो मैंने ये देखा है कि जेन ज़ी में जैसे जो हमारी जनरेशन थी, हमें अगर कोई इतनी सी हेल्प पहुंचाता था तो हम वारे वारे जाते थे, जिसने इतना कुछ मेरे लिए कर दिया, हम खुशी से समाते ही नहीं थे वो चीज़। और आज जेन ज़ी का यह है कि अगर आपने उन्हें ब्रेक दिया है तो ये तो उनका अधिकार था, ठीक है, आपने क्या बड़ी चीज़ कर दी। बिल्कुल।
ओके, सो इतना मिथ है जो एक बबल बन के अभी फटने वाला है, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जेंजी की। अगर आप इसको वर्क प्लेस पर अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, सो आई बिलीव कि आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं।